छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक माओवादी नेटवर्क का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? कौन कौन से बड़े नक्सली मारे गए और क्या वाकई नक्सलियों की कमर टूट चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए, सरेंडर भी हुए हैं। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां। छत्तीसगढ़ के घने जंगल, जहां कभी नक्सलियों की हुकूमत थी, जहां कदम कदम पर आईईडी का डर और हर मोड़ पर एम्बुश, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। साल 2024-25 के बीच नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन हुए। सुरक्षा बलों ने 450 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया। 1600 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया और 1100 से ज्यादा आईईडी बरामद कर हमलों को नाकाम किया। यानी जंग नक्सलियों के गढ़ के भीतर तक लड़ी जा रही है। नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नक्सलियों का कुख्यात कमांडर माडवी हिड़मा मारा गया। वो वही हिड़मा जिस पर सीआरपीएफ के 150 जवानों की शहादत का आरोप था। टाड मेटला से बुरकापाल भेजी से चिंता गुफा, हर बड़े हमले में उसका हाथ था। इसके बाद बीजापुर और नारायणपुर में एक के बाद एक ऑपरेशन हुए, जहां 8 लाख के इनामी बुचन्ना उर्फ कन्ना, इंद्री, सीता उर्फ सरस्वती जैसे कई टॉप कैडर सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने। इस मुठभेड़ में हमारा 2 और जवान घायल हुआ। दोनों घायल का भी स्थिति खतरा से बाहर है और उनका समय पर इवैक्यूएशन करके एयरलिफ्ट की गए थे। उनका भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों हमारे घायल जवान खतरे से बाहर, और एक और अन्य जवान जिनका कार्रवाई के दौरान पैर में स्प्रेन हुआ, उसको भी रेफर किए गए थे। उनका स्थिति भी अभी खतरे से बाहर और सामान्य है। इस प्रकार सभी घायल जवानों का अभी समय टाइमली इवैक्यूएशन करने से उनका ट्रीटमेंट अभी लगातार जारी है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में टोटल 18 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियम और अन्य जो माओवादी का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। नक्सलियों के जितने भी टॉप लीडर्स, टॉप कमांडर्स, सबकी लिस्ट सुरक्षा बलों के पास है। लिस्ट के मुताबिक जो सरेंडर नहीं कर रहे, जो मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार नहीं, जो हथियार डालने से मना कर रहे हैं, उन नक्सल लीडरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस साल अब तक मारे गए टॉप नक्सल लीडर्स की बात करें तो सेंट्रल कमेटी का मेंबर माडवी हिड़मा, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। बसवा राजू, पोलित ब्यूरो महासचिव, इस पर भी 1.5 करोड़ का इनाम था। जयराम उर्फ चलपति, सेंट्रल कमेटी मेंबर, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, इस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। 45 लाख का इनामी डीवीसी सचिव भास्कर भी इस साल मुठभेड़ में मारा गया। 45 लाख की इनामी और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की मेंबर रेणुका भी मुठभेड़ में मारी गई। 40 लाख का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गर्जला रवि भी मारा जा चुका है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर और 25 लाख का इनामी राजे को भी मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के मधुर जंग को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी से नीति उर्फ निर्मला को मुठभेड़ में मारा गया है। निर्मला पर भी 25 लाख का इनाम था। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी से ही 25 लाख के इनामी रुपेश का भी खात्मा हो चुका है। इसी जोन से दसरू, रणधीर और जोगन्ना 25-25 लाख के ये सभी इनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन मारा गया। सवाल ये है कि नक्सली इतने बड़े पैमाने पर टूट क्यों रहे हैं। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह लगातार ऑपरेशन और खुफिया सफलता। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और बीएसएफ, इनका कॉम्बिनेशन नक्सलियों पर भारी पड़ा। जंगल के अंदर तक मॉड्यूल भेजे गए, रूट मैप पकड़े गए और सप्लाई लाइन काट दी गई। दूसरा, आत्मसमर्पण की लहर। सिर्फ बीजापुर में 103 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। इतिहास में पहली बार। इनमें वो भी शामिल थे जिन पर लाखों का इनाम था। नक्सली कमांडरों के मरने से नीचे के कैडरों में डर बैठ गया और वो हथियार छोड़कर वापस लौट रहे हैं। तीसरा कारण,
विकास और गांवों में सरकारी पहुंच, जहां कभी सड़क का नाम नहीं था वहां अब बीटी रोड है। जहां कभी नक्सली इलाज करते थे वहां अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यही वजह है कि नक्सलियों का जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है। इंटेलिजेंस कलेक्शन का, फील्ड इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज है और उसमें हम हेलीबाउंड ऑपरेशन करना भी शुरू कर दिए थे। हमने हेलीबाउंड ऑपरेशन किए जिसमें इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी हम हेलीकॉप्टर के साथ कर रहे थे और हमने एफओबी कम से कम 100 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस जो है नक्सलाइट्स जिस एरिया में थे अब उस मारमेय दंडकारण्य में उसके अंदर हम ओपन कर लिए। हमने कम्युनिकेशन जो थे, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने कमांडर के साथ, पेट्रोल पार्टी जो थे, एक्शन पार्टी थे, उनका ड्रोन के साथ कम्युनिकेशन होता था और उसमें जो है फुल इंफॉर्मेशन हमको मिलता था। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 10 सालों में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की शहादत पे 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 4,200 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम रह गया है। यानी स्टैटिस्टिक्स भी साफ कहते हैं नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में बढ़ चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी अबूझमाड़, दरभा और बरखनार के कुछ पॉकेट्स में नक्सली सक्रिय है और उनकी कोशिश होगी कि किसी बड़े हमले से अपनी मौजूदगी जताएं। इसलिए सुरक्षा बल सतर्क हैं और ऑपरेशन जारी है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर तो टूट चुकी है, लेकिन उसकी कुछ जड़ अभी भी बाकी है। अब 2-3 महीने ही बचे हैं और ये देखना होगा कि क्या नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या दोबारा फिर उठकर खड़े होने की कोशिश करेगा।